धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमेन। कितने लोग, मैं आशा करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। कई लोग कुछ अपने परेशानियों के बीच में होंगे, पर आज सुबह परमेश्वर को पूरा रूप से, पूरी तरह से जो हमारे पास है, हम आज धन्यवाद देना चाहते हैं, हम स्तुति करना चाहते हैं। मिलके हम धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहते हैं ओ इस सुंदर दिन के लिए, इस मंगल दिन में परमेश्वर पिता। ओ हम आपकी आशीष को लेना चाहते हैं परमेश्वर पिता। तू हमसे बात करेगा, तू हमसे वचन से बात करेगा, उससे पहले हम आराधना में जानना चाहते हैं। ओ हम पूरा रूप से, पूरा तन मन धन से परमेश्वर पिता तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। ओ हम जानते हैं कि हालेलुया हमारे लिए कोई और बात, कुछ और वस्तु प्रभु जी इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको शोभा मिले, जिससे परमेश्वर पिता हमारे लिए लाभ हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ओ सारे भक्त जनों के साथ में, सारे धर्मी जनों के बीच में, पवित्र लोगों के साथ में परमेश्वर पिता हम मिलकर स्तुति गान करना चाहते हैं। इस समय परमेश्वर पिता सारी महिमा आदर आपको मिलने पाए, सारा जलाल आपको मिलने पाए। ओ जितने लोग आवश्यकताओं में है, पीड़ा में है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आराधना के अंदर ही ओ हालेलुया, ओ नए तरीके से परमेश्वर पिता तू लोगों को छूने वाला है। सारा धर्म हम आपको देते हैं यीशु मसीह के अद्भुत नाम से, आमेन, आमेन। मिलके ताली बजा के हम गा सकते हैं। देव रे वारे वारे आवो दीना दया, ईसा मसीहा देव रे, ईसा मसीहा देव रे, करिए तुम्हारी सेवा, ईसा मसीहा देव रे, करिए तुम्हारी सेवा, वारे वारे आवो दीना दया, ईसा मसीहा देव रे, वारे वारे आवो दीना दया, ईसा मसीहा देव रे। मोरिया पहाड़ पर तमे पधारिया, ईसा कने बसाड़वा, मोरिया पहाड़ पर तमे पधारिया, ईसा कने बसाड़वा, वारे वारे आवो दीना दया, ईसा मसीहा देव रे, वारे वारे आवो दीना दया, ईसा मसीहा देव रे, ईसा मसीहा देव रे, करिए तुम्हारी सेवा, ईसा मसीहा देव रे, करिए तुम्हारी सेवा, वारे वारे आवो दीना दया, ईसा मसीहा देव रे, वारे वारे आवो दीना दया, ईसा मसीहा देव रे। मोरिया पहाड़ पर तमे पधारिया, मूसा ने दर्शन जालवा, मोरिया पहाड़ पर तमे पधारिया, मूसा ने दर्शन आलवा, वारे वारे आवो दीना दया, ईसा मसीहा देव रे, वारे वारे आवो दीना दया, ईसा मसीहा देव रे, ईसा मसीहा देव रे, करिए तुम्हारी सेवा, ईसा मसीहा देव रे, करिए तुम्हारी सेवा, वारे वारे आवो दीना दया,
वाजय तालिया. બિલમાં તમે પધાર્યા દાનિયેલ ને બસાડવા. હોય સિંહોના બિલમાં તમે પધાર્યા દાનિયેલ ને બસાડવા. હો વારે વારે આવો વિના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા. ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. અગ્નિ ભટ્ટીમાં તમે પધાર્યા તીન સંતોને બસાડવા. હો અગ્નિ ભટ્ટીમાં તમે પધાર્યા તીન સંતોને બસાડવા. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા. ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. ભર દરિયામાં તમે પધાર્યા પાતરસને બસાડવા. ભર દરિયામાં તમે પધાર્યા પાતરસને બસાડવા. વારે વારે આવો દીના દયા ઈસા મસીહા દેવ રે. વારે વારે આવો દીના દયા ઈસા મસીહા દેવ રે. ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા. ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. આણા જગતમાં તમે પધાર્યા પાપીઓને માફી આલવા. આણા જગતમાં તમે પધાર્યા પાપીઓને માફી આલવા. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે. ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા. ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા. વારે વારે આવો દીના દયા ઈસા મસીહા દેવ રે. ઓ વારે વારે આવો દીના દયા ઈસા
मसीहा देव रे કાના નગરમાં તમે પધાર્યા પાણીનો દાખરસ વણાડવા કાના નગરમાં તમે પધાર્યા પાણીનો દાખરસ વણાડવા વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે વારે વારે આવો દીના મસીહા દેવ રે ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા વારે વારે આવો દીના દયા ઈસા મસીહા દેવ રે વારે વારે આવો વિધવાના ઘેરમાં તમે પધાર્યા મટકામાં આટો વધારવા વિધવાના ઘેરમાં તમે પધાર્યા કુપીમાં તેલ વધારવા વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા ઈસા મસીહા દેવ રે કરીએ તમારી સેવા વારે વારે આવો દીના દયા ઈસા મસીહા દેવ રે ઓ વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે ઓ વારે વારે આવો દીના દયા ઈસા મસીહા દેવ રે વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે વારે વારે આવો દીના દયાલ ઈસા મસીહા દેવ રે Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशु. Hallelujah. तेरा धन्यवाद यीशु. Amen. Hallelujah. एक और गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे. Thank you, Jesus. मिलके ताली बजा सकते हैं. दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने
तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य तू ही है। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य तू ही है। ताली बजा कर गाइए। ओह, सजदा के योग्य तू है, स्तुति के योग्य तू है। यहोवा कादेश तू है, पवित्र बनाने वाला यहोवा तू है, हरदम विजय देने वाला यहोवा हुसैन तू है, सबको बनाने वाला यहोवा सिकंदर तू है, धार्मिकता का परमेश्वर। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य तू ही है। हालेलुया। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य तू ही है। दिल के धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। दिल के धड़कन में हाँ प्रभु, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। हालेलुया। कैसे हाँ, तेरे नाम को हम दंडवत करें, तेरे सामने झुककर घुटने टेके, तेरे नाम को हम दंडवत करें, तेरे सामने झुककर घुटने टेके, तेरे नाम को हम दंडवत करें, तेरे सामने झुककर घुटने टेके, तेरे नाम को हम दंडवत करें, तेरे सामने झुककर घुटने टेके। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य तू ही है। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य तू ही है। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य तू ही है। स्तुति स्तुति के योग्य तू, महिमा महिमा के योग्य तू, सजदा सजदा के योग्य तू ही है। तू है प्रभु। स्तुति स्तुति के योग्य, महिमा महिमा के योग्य, सजदा सजदा के योग्य तू ही है।
मेरे प्राण के योगी प्रभु। ओ हालेलुया, तेरी महिमा के, मेरी महिमा के योगी प्रभु। हालेलुया। सखा सथारे देरे देरे गिया बरादने रे रे रे। ओ हालेलुया। हर संकट में वो ओ यहोवा राफा बनकर या यहोवा शम्मा बनकर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। परेशानियां क्यों ना आती हो, ओ कितने जंग हमारे खिलाफ छिड़ चुके हो, कोई बात नहीं, यहोवा नीसी बनकर, ओ हालेलुया, यहोवा सिकदेनु बनकर, ओ हालेलुया, हर वक्त परमेश्वर के बच्चों को बचाता है। हालेलुया। इस समय परमेश्वर पिता हम आपको सिर्फ धन्यवाद कहना चाहते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे आसपास जो चल रहा है, ओ हमारे नियंत्रण में जो नहीं है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई कृपा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जाने न दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। हाँ, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मिलके
प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हमें शुरू से अभी तक संभाल के रखा प्रभु जी, विशेष करके धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने देखने वाले, जितने सुनने वाले प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनके मनों को, उनके दिलों को खोल दीजिए प्रभु जी। हर एक प्रकार की परेशानियों से, बीमारियों से बचा के रखिए प्रभु जी। और जितने देखने वाले हैं प्रभु जी, वो उद्धार पा सके प्रभु जी। आपका सुसमाचार रुकने वाला नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाला बन सके, इसी प्रार्थना है प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने जन है प्रभु जी, वो विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले वचन के लिए प्रभु जी। और आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दास जो वचन लेकर के आया है प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी एक सीधा मार्ग ले, वो खोले, ऐसा वचन है प्रभु जी। ऐसा आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस वचन को हम सुने प्रभु जी। और प्रभु जी, जितने भी संकट में, जितनी भी मुसीबत में प्रभु जी, और तमाम द्वार उस वचन के द्वारा हमारे लिए खुल जाए, ऐसी प्रार्थना है प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, वो हर एक जन को, यहाँ पर जितने जन है, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सारा आदर गौरव इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम सबके जीवन में बहुत आशाएं होती है और उनके संबंध में हम बहुत परिश्रम करते हैं और बहुत इच्छा रखते हैं और हम काफ़ी सपना देखते हैं और बहुत हम मेहनत करते हैं हमारा जो लक्ष्य की पूर्ति होने के लिए। ऐसा ही एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में आप परमेश्वर के वचन के अंदर देख सकते हैं। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। बाइबल के अंदर नया नियम में लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 5 आयत से लेकर 80 तक की आयतों को हमें देखना है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 5 आयत से लेकर 80 तक की आयतें। हम समय को बचाते हुए कुछ ही आयतों को पढ़ सकेंगे। सबसे पहले 6ठी आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, लूका 1:6 में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। 13 आयत में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरया भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आगे लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। और उसके 57 आयत में लिखा है, तब इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और 67 आयत से लेकर लिखा है, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मुझसे बात कर प्रभु। आज आपका वचन की मुझे जरूरत है, आपकी मुझे आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, इन वचनों को समझने के लिए हमें बुद्धि दे, अनुग्रह दे और वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने, छुटकारे का कारण बने और हम बड़े आनंद के उत्सव में यहां से प्रभु विदा होने वाले बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद हो। थोड़ा समय के जो मनन की इस प्रकार से शीर्षक हम दे सकते हैं कि इस प्रकार से शीर्षक दे सकते हैं, कमजोरी में दया। मेरे साथ बोलिए, कमजोरी में दया। इसको हम 6 रूप से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, कमजोरी के बारे में हम देख सकते हैं। क्या कमजोरी थी
वहां पर जकरिया के जीवन में, इलिशिबा के जीवन में, इनके कहानी को, इनके जीवनी को हम कई बार पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं, प्रचार भी कर चुके हैं। हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी कमजोरी क्या थी। उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन उनके अंदर था। ऐसा एक खालीपन उनके अंदर था जिसको कोई नहीं भर सकता था। उनके पेशा से और उनके पास जो भी धन संपत्ति थी और उनके लिए उनके जितने भी लोग थे, उनमें से कोई भी उस खाली जगह को नहीं भर सकते थे। और उनके अंदर ही अंदर जो ग्लानि थी, वो ग्लानि शायद वो छुपा के चलते थे, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते थे। और ये जो समस्या इनके जीवन में केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं है, हम समाज के द्वारा, वर्तमान समाज से भी हम समझ सकते हैं। जब किसी दंपति के बच्चे नहीं हैं, उनके रिश्तेदार, उनके घर के लोग क्या करते हैं, उनको खरी खोटी सुनाते हैं, उनको कई बातें उनको सुनाते हैं कि इन्होंने कुछ गलती किया है, इनका पुराना जीवन सही नहीं था, इनका व्यवहार सही नहीं है, इनका नियत सही नहीं है, कई बातें बोलकर उनके बारे में बोलते रहते हैं। और समाज के अंदर, समाज के द्वारा भी उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि समाज में हम जानते हैं, वर्तमान समाज में और यहूदी समाज में भी हम ये समझ सकते हैं, हन्ना के जीवन से समझ सकते हैं और अन्य लोगों के जीवन से हम समझ सकते हैं कि समाज जो है, इनके आसपास के लोग जो हैं, उनको एक नीच दृष्टि से देखते थे, एक नीच दृष्टि से देखते थे। कई बार ऐसे लोगों को लोग एक श्रापित व्यक्ति, श्रापित परिवार समझते हैं और उनको देखकर बोलते, देखो ये वो डाकन जा रहे या भूत जा रहे हैं या ईश्वर का श्राप इनके ऊपर पड़ा है, इनके साथ संगति मत रखो, इनको हमारे घर में आने ना दो, क्योंकि ये तो श्रापित लोग हैं, क्योंकि इनका कोई औलाद नहीं है। इस प्रकार देखो, समाज की ओर से और रिश्तेदारों की ओर से और अंदर ही अंदर से एक व्याकुल अवस्था से होकर जकरिया और उनकी पत्नी जा रही है। अभी हम दूसरी बात देख सकते हैं कि यहाँ पर कि इस कमजोरी में दया पाने में क्या रुकावटें हैं। कमजोरी में दया पाने के लिए क्या रुकावटें हैं। कमजोरी में दया पाने के लिए रुकावटें, पहली रुकावट हम यहां पर देख सकते हैं कि बिना विश्वास की प्रार्थना, बिना विश्वास की प्रार्थना। देखिए, हम इनके विषय में हम देख रहे हैं, इनके विषय में जकरिया के बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। उसके 13 आयत से पढ़ सकते हैं कि जकरिया और क्या करता था, प्रार्थना करता था। जकरिया प्रार्थना करता था, जकरिया परमेश्वर से प्रार्थना करता था, निरंतर प्रार्थना करता था, ऐसा हम समझ सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के अंदर भी ऐसा ही एक व्यक्ति के बारे में भी हम देख सकते हैं, इसका नाम है कुरनेलियुस। उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उनको बताया जाता है कि तेरा जो प्रार्थना है और तेरा दान है, तेरा पुण्य है, वो स्वर्ग में पहुंच गया है। यानी यहां पर जकरिया जो है प्रार्थना करता था। ऐसा नहीं जकरिया प्रार्थना नहीं करता था, जकरिया प्रार्थना करता था। परंतु क्या है, जकरिया को जब एक खबरी मिली कि उनकी पत्नी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, वहां पर हम उसके 13 आयत से लेकर हम लूका सुसमाचार पहले अध्याय 13 आयत से लेकर हम समझ सकते हैं कि जकरिया दूत को पूछ रहा है कि 18 आयत में लिखा है, मैं कैसे जानूं मैं ये बात कैसे जानूं, कैसे मैं इसके ऊपर विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और पुत्रोत्पादन की क्षमता मेरे अंदर नहीं है और मेरी पत्नी भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, एकदम बूढ़ी हो चुकी है। पुत्र जन्ने के लिए उनके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम वो खाली हो गया है, अब कोई आशा नहीं रह गई है। ऐसे लोगों को आप बोल रहे हो
कि तुम्हें एक पुत्र जनेगा, ये क्यों कर होगा, यानी ये मैं इसको कैसे जानूं, कैसे मैं इसको विश्वास करता हूं। देखिए जकरिया के अंदर विश्वास की कमी को हम देखते हैं। जकरिया प्रार्थना जरूर करता था, लेकिन उसके अंदर पूरा विश्वास नहीं था कि मेरी प्रार्थना का मुझे जवाब मिल जाएगा। आज मैं और आप कई विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, कई समयों से प्रार्थना करते आ रहे हैं, कई सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का जवाब नहीं मिलने के कारण, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने के कारण हम अपने जीवन में हम पीछे हट चुके हैं, हमारे अंदर निराशा आ चुकी है और प्रार्थना का उत्तर का वो सपना, प्रार्थना का उत्तर का वो चित्र आज हमारे अंदर से कब से हट चुका है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर का जो चित्र है हमारे अंदर से हट चुका है। और जकरिया का जीवन में भी सालों प्रार्थना करते करते हम देख रहे हैं, अब्राहम के बारे में भी हम देख रहे हैं कि अब्राहम प्रार्थना करता था, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता था, और जिसने मुझे प्रतिज्ञा की है वो उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। अब्राहम को विश्वास था, लेकिन समय चलते चलते, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, समय प्रार्थना करके के बाद में 15 अध्याय में जब अब्राहम को परमेश्वर बोलता है ना, जब हम 15 उत्पत्ति की पुस्तक है उसके 15 अध्याय में जब अब्राहम को परमेश्वर बोलता है, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तब अब्राहम क्या बोल रहा है, प्रभु मैं तो निर्वंश हूं, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे घर में भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, काम कीजिए। तो तू जो है ना, मेरा जो दास है ना एलियाजर, उसको तो क्या कर देना, उसको ये मेरा वारिस बना देना, ताकि तूने जो कहा है और मेरी जो प्रार्थना है और उसको जवाब मिल जाएगा, उसको तू वारिस बना देना। यानी विश्वासियों का पिता अब्राहम का हालत यहां पर लिखा हुआ है। प्रार्थना कर 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 अब्राहम थक गया और अब्राहम बोल रहा है, अब जो है प्रभु तू उनको तो आशीष दे देना, मुझे भले आशीष न मिले, उनको आशीष दे देना। देखिए, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर वो नहीं, परमेश्वर की चाहत वो नहीं था। परमेश्वर की चाहत यही थी, स्वयं अब्राहम जो सालों से प्रार्थना करते आ रहा है, सालों से विनती करते आ रहा है, उनके जीवन में, जकरिया के जीवन में यह आशीष आ जाए, और ये परमेश्वर की मनसा थी। अब जकरिया के अंदर विश्वास की कमी को हम देख रहे हैं, और दया पाने में एक रुकावट है, अविश्वास। अब हम दूसरा एक रुकावट हम देख सकते हैं, वो ये है परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करना। जकरिया ने प्रार्थना जरूर किया, और जकरिया देखो बराबर परमेश्वर के बातों में चलता रहा, लेकिन परमेश्वर के समय का उसने इंतजार नहीं किया। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयतों में हम देखते हैं कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर उतर कर आया, तब परमेश्वर आया, एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर संसार में आया। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर का समय जब पूरा हुआ तब परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर के समय तक इंतजार नहीं करना, ये भी हम देख सकते हैं। जकरिया का जीवन में एक रुकावट को हम देख सकते, परमेश्वर के समय तक इंतजार नहीं किया। हर कार्य के लिए एक समय होता है, हर कार्य के लिए एक समय होता है, बोने का समय, काटने का समय, और घर पे रहने का समय, बाहर जाने का समय। इन दिनों में हम इन बीमार महामारी से होकर गुजर रहे हैं। हम बैठक नहीं कर पाते हैं, हम एक दूसरे को रिश्तेदारों से मिलने के लिए हम नहीं जा पा रहे हैं, हम एक दूसरे को हाथ मिला नहीं पा रहे हैं, और जयमसी भी नहीं बो पा रहे हैं, और हम एक दूसरे दूरी बनाए रखना पड़ रहा है, और एक कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं पा रहे हैं, कई तैयारियां किया हुआ हमारे जवान लोग बड़े निराशा में घर में बैठे हुए हैं। एक
विशेष समय से होकर हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को जानना है एक परमेश्वर का समय भी जरूर है। मेरे साथ बोले परमेश्वर का समय, परमेश्वर का समय, परमेश्वर का समय जरूर है। जकरिया का जीवन में हम देखते हैं उनके लिए एक परमेश्वर का समय जरूर था, परंतु जकरिया उस समय तक इंतजार यानी अविश्वास में दृढ़ होकर उस समय तक वो इंतजार नहीं कर पाता है। हम जकरिया के जीवन में देख सकते हैं। अब हम तीसरी बात हम देख सकते हैं वो ये है कि दया पाने का तरीका क्या नहीं है। पहले हम देखेंगे दया पाने का तरीका क्या नहीं है। दया पाने का तरीका केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना ही नहीं है। जकरिया के बारे में देख सकते हैं, जकरिया एलीशबा के बारे में, इस परिवार के विषय में देख सकते हैं। लूका पहला अध्याय और उसके 6 अध्याय से हम देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे। जो उनको कहा गया था उसमें कोई भी चूक आने नहीं देते थे। हर कार्य को व्यवस्थित रूप से बराबर वो करते रहते थे, परंतु हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करते ही रहने से हमें परमेश्वर की दया मिलना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब तक परमेश्वर का वचन उनका जीवन नहीं आया, जब तक उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, तब तक उनको दया नहीं मिली। और दया पाने का तरीका क्या नहीं है? एक निर्दोष जीवन बिताना ही नहीं है। मनुष्यों की दृष्टि में हम एक निर्दोष जीवन बिताते हैं। हम किसी को फंसाने नहीं जाते, किसी को हम भला बुरा कहने नहीं जाते हैं। हमारे स्थान में, हमारी जगह में हम सही हैं, हम अच्छे हैं। जकरिया और एलीशबा दोनों निर्दोष थे, परमेश्वर के सामने धर्मी थे और निर्दोष चलने वाले भी थे, परंतु निर्दोष चलने से ही दया मिलेगी ऐसा बाइबल हमें नहीं कहते हैं। जरूरी है, निर्दोष चलना जरूरी है, कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है, परंतु वही काफी है ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाती है। और दया पाने का तरीका क्या नहीं है? हम जैसे प्रार्थना दे चुका है, प्रार्थना जीवन ही नहीं है। प्रार्थना करते थे, कौन प्रार्थना नहीं करता? प्रार्थना करते थे। अब ये कोरोना का समय आ गया, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना ही सब कुछ है ऐसा भी जकरिया का जीवन हमें नहीं सिखाता। अब हम चौथी बात देख सकते हैं कि दया पाने का तरीका क्या है। अगर दया पाने का तरीका एक धर्मी जीवन ही नहीं, अगर दया पाने का तरीका अपने कर्तव्यों को बिना चूक से करना ही नहीं, अगर दया पाने का तरीका एक प्रार्थना जीवन ही नहीं, तो प्रार्थना दया पाने का तरीका है क्या? हम इनके जीवन से हम देख सकते हैं। दया पाने का तरीका है, पहला है हमें सुनना है। मेरे साथ बोलिए सुनना। देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? लूका सुसमाचार पहला अध्याय 8 आयत से लेकर हम देख रहे हैं कि जकरिया अपने जब समय में अपना जो समय आ गया, वो मंदिर में प्रार्थना अपना जो भी जिम्मेदारी थे वो निभा रहे थे। उस समय उनको एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और स्वर्गदूत ने जो बोला जकरिया ने उसको सुना। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर आशीष देना चाहता होगा, हमें भी परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता होगा। हमारे भी दुख को परमेश्वर दूर कर हमारी ग्लानि को दूर कर हमें एक अच्छा उजाला में परमेश्वर ले जाना चाहता होगा, लेकिन शर्त यह है हमें सुनने की इच्छुकता होना चाहिए। हालेलुया। इस साल के अंतिम दिनों में हम आ चुके हैं। हम परमेश्वर से क्यों नहीं इच्छा रखे, हे परमेश्वर मैं आपसे सुनना चाहता हूं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। ओ पिता परमेश्वर, जैसे सामुएल ने कहा, देख मैं तेरा दास, मुझे बात कीजिए। क्या ऐसे हम ऐसा बोलने के लिए तैयार है? और हम देख सकते हैं जकरिया और एलीशबा के जीवन में कि उनका जीवन में दया, बड़ी दया मिलने का पीछे का कारण क्या थी? एक तो वो सुनने के लिए तैयार हो गया, दूसरा वो स्वीकारने के लिए तैयार हो गया। सुना इतना ही नहीं, उन्होंने जो सुना, जो कठिन था, विश्वास भी नहीं कर सकते थे, असंभव कार्य था, परंतु उसको स्वीकारने के लिए वे तैयार हो गए। हालेलुया। स्वीकारने के लिए तैयार हो गए। उनके दृष्टि में असंभव था,
उनके दृष्टि में नामुमकिन था, परंतु वो स्वीकारने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया, हालेलुया, वो स्वीकारने के लिए तैयार हो। क्या आज हमें से कितने लोग तैयार है? प्रभु जो बोलता है, जो भी प्रभु बोल दे उसको स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूँ। अब हम देख सकते हैं हालेलुया कि दया पाने में जो है दया जो जब हमारे जीवन में जो दया जो हम पाते हैं उसका परिणाम के बारे में हम देख सकते हैं। पांचवी बात दया, उसके बारे में हम देख सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं के जीवन में आनंद, हर्ष और आनंद, जब हम इसी प्रकार हालेलुया इंतजार करते हुए सुनते हुए विश्वास करते हुए स्वीकारते हुए, और जब हम उस दया को पाते हैं क्या होता है? स्वयं का जीवन में हर्ष और आनंद आ जाता है। और स्वयं का जीवन में जब हर्ष और आनंद आ जाता है क्या होता है? परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, परमेश्वर में इस्तेमाल करता है। हम पहला अध्याय और उसके 67 आयत से लेकर देखते हैं कि जकरया जो एक याजक था, अबिया के उस क्रम के अनुसार वो सेवा करता था, और वो याजक जो है एक भविष्यवाणी करने लग जाता है। उनकी सेवकाई बदल जाती है, उनकी सेवकाई बदल जाती है। याजकीय कार्य करने वाला वो जकरिया, जब उनका जीवन में हर्ष आ गया, आनंद आ गया, वो भविष्यवाणी करने लग जाता। वो बोलता है, ओ प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनको चिरकारा किया। मुझे एक बच्चा दिया ऐसा नहीं बोल रहा है, लेकिन अपने लोगों पर दृष्टि की और उनको चिरकारा किया है। हालेलुया। और जब हर्ष और आनंद, दया को जब हम पाते हैं, अकेले नहीं, प्रभु के दासी, परमेश्वर के दास की पत्नी, वो भी सेवा करने वाली बन जाती है। 6 महीने के गर्भ में वो क्या करती है? विजिटिंग करने के लिए जाती है। आजकल सेवक लोग बैठक नहीं कर पाते हैं, घर में विजिटिंग करने के लिए सेवक लोग निकल जाते हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं इलिशिबा अपनी बहन जो है मरियम से मिलने के लिए जाती है, और वहां पर एक आत्मिक सेवा वहां पर हो जाती है, परमेश्वर की महिमा वहां पर होती है। वो भी हम इसी अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं। और उनको जो परमेश्वर का द्वारा मिला हुआ बच्चा, वो भी एक सेवा करने वाला बन जाता है। कैसे सेवा वो करता है हम यहां पर देख सके हैं। उस जमाने में बहुत सारे अनाज्ञाकारी लोग थे और कभी भी नहीं मानने वाले लोग थे, कितना भी सिखाओ नहीं सुनने वाले लोग थे, परंतु ये बच्चा इतना अभिषिक्त व्यक्ति बन गया। इस प्रकार अनाज्ञाकारियों को, इस प्रकार नहीं मानने वालों को परमेश्वर की ओर मुड़ाने वाला एक बच्चा ये बन गया। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने सेवा क्षेत्र को तैयार कर दिया। यीशु मसीह के लिए उसने सेवा क्षेत्र को तैयार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो बड़ा दिन, जो क्रिसमस जो समय है, जो होने जा रहा है, इससे पहले 6 महीने पहले जन्म लिया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो बन गया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक मार्ग को तैयार कर दिया, एक स्थान को तैयार कर दिया। परमेश्वर से उस दया को पाने के द्वारा पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करने वाले बन गए। और हम देख रहे हैं हालेलुया, आखिरी बात हम देखते हैं, ये जो महान दया जो हमारे जीवन में हमें मिलती है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। यहाँ पर हम मलाकी 3:1 से हम देखते हैं, यहाँ ये जो परिवार की जो गवाही, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो जीवन पहले से परमेश्वर की योजना में थी, परमेश्वर की योजना में थी। वहां पर 3:1 मलाकी 3:1 में वहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं। देखो, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं कि वो तेरे मार्ग को तैयार करेगा, प्रभु के मार्ग को तैयार करेगा। और उसके बाद प्रभु अचानक आ जाएगा, ऐसा वहां पर लिखा है। प्रभु यीशु मसीह की योजना में थी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उनके अंदर जो आत्मा थी वो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया, हालेलुया।
ओ परमेश्वर, जब इन अंतिम दिनों 2020 के इन अंतिम दिनों में जब हमारे ऊपर एक बड़ी दया करेगा, हम सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को ही दे सकते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में जो भी भलाई, जो भी बरकत है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। हालेलुया। यही हम बोल सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की योजना के द्वारा, यीशु मसीह का वो महान कृपा के द्वारा मुझे दया मिली है, मेरे परिवार को दया मिली है। जो मुझे पहले निंदा करते थे, मुझे तुच्छ जानते थे, वे भी आज मेरे साथ परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वाह प्रभु वचन के अंदर जो अद्भुत गवाही है प्रभु आपने ठहराई है, जो हमारे लिए है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जकरिया और एलीशिबा के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत कमजोर थे, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी आपने इनके जीवन में एक बड़ी दया को किया प्रभु जी। इनका जीवन दूसरों के द्वारा, दूसरों के लिए एक साक्षी का और एक जरिया बना दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। वो कृपा और दया हम सबके जीवन में उंडेल दे पिता परमेश्वर। इस साल के अंतिम दिन हमारे सबके जीवन में एक बड़े हर्ष और आनंद, उल्लास, आनंद का समय बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से।